तो हेलो दोस्तों, तो आपने 10,000 वर्ड के पिछले एपिसोड में देखा था कि लू सैन क्लैन की सीनियर जनरल जियान ली हमारे हीरो लिन फैंग को ढूंढते हुए मेडिसिन वैली में पहुंच जाती है और वो बताती है कि लिन फैंग ने हमारे क्लैन के ऊपर अटैक किया और हमारे एंशिएंट रूइन की चाबी भी चुरा लिया, तो इसके लिए उसको सजा मिल के ही रहेगी। मैं आज उसे यहाँ पे खत्म करके ही रहूंगी। और फिर वो अंदर जाने के लिए गेट खोलने की डिमांड करती है। मेडिसिन वैली के लीडर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियान ली उस गेट के अंदर चली गई थी और यहाँ पे उससे मिलने के लिए लिन फैंग भी आ जाता है कि तभी मेडिसिन वैली के लीडर बताते हैं कि ये लड़की लुओ सैन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर है। लिन फैंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है, लेकिन वो नाटक करते हुए कहने लगता है कि सीनियर जनरल जियान ली आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हैं और ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आई हैं। और ये सब कहते हुए लिन फैंग उसको रिस्पेक्ट देता है। तो इसके जवाब पे जियान ली कहती है, तुमने हमारा फॉरवर्डेड की चुराया है और तुम अब यहाँ पे नाटक कर रहे हो। तुम अपनी ये चालबाजी किसी और के सामने करना। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि लियो सैंग के लोग इतनी आसानी से तुमसे हार मान जाएंगे? तो अब इस पर लिन फैंग कहता है, आखिरकार तुम कौन से फॉरवर्डेड की बात कर रही हो, क्योंकि मैंने ऐसे किसी चाबी के बारे में नहीं सुना है और न ही मैं इस गुफा से कहीं बाहर गया था। जिस पर मुरोंग कहती है, मैं ये बात कंफर्म कर सकती हूँ कि लिन फैंग पूरे समय इसी केव के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। मगर उसकी ये बात सुनकर जियान ली कहने लगती है, मैं तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम इसकी क्लोज फ्रेंड हो। तो फिर साउथ यान आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लिन फैंग ने तुम्हारी फॉरवर्डेड की चुराई है। अब ये चीज सुनते ही जियान ली बिना किसी देरी के एक होलोग्राम को एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा था कि लिन फैंग उनके यहाँ चोरी कर रहा था। साउथ यान की तो ये चीज देखकर बोलती ही बंद हो जाती है। वो तुरंत ही लिन फैंग से पूछता है, मास्टर आप वहाँ पे कब चले गए और मुझे इसके बारे में आपने अब तक क्यों नहीं बताया? तो फिर लिन फैंग कहता है, बेवकूफ मैं तो वो नहीं हूँ, जरा तुम ध्यान से देखो। तो फिर जियान अब कहने लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उस बंदे की ब्रेथ आपसे बिल्कुल अलग और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी है, जिससे साफ साफ पता चलता कि आप दोनों बिल्कुल भी सेम पर्सन नहीं है। कि तभी वहाँ पे जिलियन कहती है, सबूत अब सबके सामने है, इसलिए तुम नाटक करना बंद करो। तुम्हारे झूठ बोलने से अब कुछ नहीं बदल सकता, इसलिए तुम फॉरवर्डेड की को अभी वापस करके अपनी जान बचा लो, वरना आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। तो इस पर लिन फैंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। मगर जियान ली तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। वो कहती है, पिछली बार तो मैंने लुओ तियान पिंग को तो फाइट में नहीं लाया था, इसीलिए तुम बच गए, लेकिन अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और वो इतना कहते ही एक ड्रैगन को समन करती है जो कि इमोर्टल लेवल में था। तो उसका नाम लेजेंडरी रियोश्री था, जिसकी मदद से वो तुरंत ही लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो अब उनको देखकर थंडर ड्रैगन ली लोंग खुश हो जाता है और कहने लगता है, ये वाटर ड्रैगन देखने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इनको खाने में बहुत ही मजा आएगा। और फिर तुरंत ही उन दोनों वाटर ड्रैगन को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये चीज देखकर मेडिसिन वैली के लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इमोर्टल ड्रैगन रेस भी लिन फैंग के सामने नहीं टिक पाया। आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो वही पे बात करे जियान ली की, तो उसके तो होश ही उड़ गए थे और वो कहती है, तुम्हारे पावर को देखकर लगता है कि तुम इमोर्टल किंग के रेलम से भी काफी ज्यादा आगे हो। लेकिन लिन फैंग अब उसकी और बकवास सुनने के मूड में नहीं था। वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से वो एक पावरफुल गोल्डन स्वॉर्ड निकालता है। जियान ली उससे बचने के लिए चेन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और लिन फैंग के स्वॉर्ड को चारों तरफ से जकड़ लेती है। मगर लिन फैंग को हराना इतना आसान नहीं था। वो अपने हाथ के एक ही इशारे से स्वॉर्ड की पावर 2 गुना बढ़ा देता है, जिससे कि जियान ली की चेन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको देखकर यहाँ पे खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब लिन फैंग का गोल्डन स्वॉर्ड सीधा जियान ली को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और अब जियान ली को लग रहा था कि उसका खेल अब खत्म। मगर तभी वहाँ पे पानी का बूंद आके जियान ली को बचा लेता है और इससे लिन फैंग का स्वॉर्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिलियन, मुरोंग और वुल क्लैन के लोग भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि लिन फैंग के अटैक को रोक सकता है। कि तभी हमें एक ऊपर पोर्टल दिखाई देता है, जिसके अंदर लुओ सैन क्लैन के मास्टर की एंट्री होती। उनको यहाँ पे देखकर थंडर ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और कहने लगता है, ये तो एक हाफ स्टेप इमोर्टल है, इससे जीतना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल
मुश्किल होगा। और फिर वो लिन फैंग से कहता है मास्टर इससे थोड़ा केयरफुल रहना। लुओ सैंग क्लैन के मास्टर को देखकर जहाँ पे सभी लोग अपने घुटने पर झुककर उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, मगर उनकी नजर तो लिन फैंग पे थी। वो सीधा उसकी तरफ पढ़ने लगती है और फिर उनके सामने पहुँच के कहती है हमारे सीक्रेट ट्रेजर की चोरी एक बहुत ही बड़ा मैटर है, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसके जवाब में लिन फैंग कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए तुम लोग जबरदस्ती मत करो। तो फिर मास्टर बिना किसी देरी के लिन फैंग के साथ साथ उसके दोस्तों को भी कैप्चर कर लेती है। लिन फैंग ये देख के मनी मन सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर लुओ सैंग क्लैन की मास्टर उसे कहती है टावेस लिन फैंग अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाते हो तो इसके इनाम में मैं तुम्हें सेलेस्टियल ट्रेजर लिक्विड दूंगी। मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा कोई बहरूपिया है, तो तुम भी ये जरूर चाहते हो कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही तुम्हारा रूप लेकर चोरियां करता रहेगा तो तुम्हें आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर लिन फैंग उसकी ये बात सुनकर उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है, इसलिए मास्टर उसको आजाद कर देती है। मगर इसके तुरंत बाद लिन फैंग उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मास्टर उसके अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर देती है और लिन फैंग की पूरी टीम को एक वाटर बबल में कैप्चर कर लेती है, जिसे देखकर पीछे से मेडिसिन वैली के लीडर कहने लगते हैं कि लुओ सैंग क्लैन की मास्टर तो सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। आज मुझे पता चला कि एक हाफ स्टेप इमोर्टल कल्टीवेटर की पावर इतना ज्यादा होती है। जिसके बाद लुओ सैंग क्लैन की मास्टर लिन फैंग की टीम को लेकर यहाँ से जाने लगती है और उनके पीछे पीछे जियान ली और मेडिसिन वैली के मास्टर भी चले जाते हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें लुओ सैंग क्लैन का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फैंग मास्टर से पूछने लगता है कि आखिरकार आप मुझसे किस तरह की मदद चाहती हैं। जिसके जवाब में मास्टर उससे पूछती हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या तुम इसके बारे में अच्छी तरह से मुझे बता सकते हो। और रही बात हमारे डील की, तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। ये एक सेलेस्टियल लेवल का एलेक्सर है। थंडर ड्रैगन तो उस जार को देख के पहचान जाता है, यह तो एक हेवनली गेट का लोअर रिवर होली वाटर। तो लिन फैंग बिना किसी देरी उसको अपनी इन्वेंट्री में रखकर इसके लिए मास्टर को थैंक यू कहता है और कहता है मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो बताना शुरू करता है शुरुआत में मेरे काफी ज्यादा दुश्मन थे जो कि मुझे मारना चाहते थे, मगर मैं उन सबको अपने रास्ते से हटाकर मैं किंग क्लैन का पहला रूलर बना और इस बात के सबूत के लिए ये रहा वो फेरिसी। तो मास्टर ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है सच में ये तो एक रेयर चीज है। तो फिर लिन फैंग बताता है इसके साथ साथ फेरी कोर्ट का पहला गॉड जनरल बना। जिसके बाद उन वॉइड गेट खोल के दिखाता है। तो फिर मास्टर ये सब कुछ देखकर कहने लगती है तुम्हारे तो सारे ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें चुन के सही फैसला किया था। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान ली और मेडिसिन वैली के लीडर आ जाते हैं और तभी मास्टर बता रही थी हमारी दुनिया में एक डार्क हेल है जिसके अंदर हमारे हेड्स का प्राचीन खजाना सील्ड किया हुआ है और उसकी चाबी अब चोरी हो चुकी है और वो चोर तुम्हारी शक्ल लेके घूम रहा है, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तो फिर लिन फैंग ये सब बातें सुनने के बाद उनसे कहता है तो क्या इसका मतलब आप एम्परर मिंग के वॉरियर को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। और इसके बाद वो किंग हेड एक वॉरियर का होलोग्राम दिखाता है। तो फिर मास्टर उसको देखकर पूछने लगती है क्या तुम इसके साथ पहले भी मिल चुके हो। जिसके जवाब में लिन फैंग बताता है हाँ इसके साथ मेरी कुछ दिनों पहले ही फाइट हुई थी और फाइट के दौरान वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वापस वो अपने दुनिया में लौट गया और उस फाइट की वजह से मैं भी अभी तक इंजर्ड हूँ और मेरी रिकवरी का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर ये सुनकर मास्टर उससे कहती है तुम तो इमोर्टलिटी को मास्टर कर चुके हो और सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड ही हमारे नए दुश्मन के सामने ही टिक पाएंगे और तुम वो ट्रम्प कार्ड हो जिसकी मदद से हमें फाइट जीतने वाले हैं। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर करने में मदद कर सकती हूँ। जिस पर लिन फैंग कहता है अगर आप मुझे एलेक्सर्स प्रोवाइड कर देती हैं तो मेरे रिकवरी का टाइम आधा हो जाएगा, तो फिर मैं आपके साथ फाइट अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी मास्टर को एक सिग्नल मिलता है तो वो तुरंत ही उसको देखने के लिए एक छोटा सा पोर्टल खोल लेती है जहाँ पे वो देखती है कि एक मिस्टीरियस पर्सन उनके वेपन्स रूम के अंदर जा रहा था। तियाली ये देखकर तुरंत मास्टर से कहने लगती है हमें जल्द से जल्द इसको खत्म करना होगा। तो फिर मास्टर उसको बताती है ये तो बस एक प्यादा, इसको मारने से हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अब इस पर जियानली कहती है अगर उसने अपने फूलन हेड्स को बचा लिया तो फिर मास्टर कहती है ऐसे हो सकता, उसकी बॉडी और सोल अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फिर हमें उस मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ
लुइस स्काई ब्रिज को चुरा लेता है और कहता है इसकी मदद से अब मैं लू रिवर को पार करके प्रोगेटरी में एंटर कर पाऊंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ लिंग फेंग मास्टर से कह रहा था सीक्रेट हेवन काफी कंट्रोल में, तो क्यों ना हम उसके ओरिजिन के बारे में जबरदस्ती उससे पूछताछ करें। जिसके जवाब पे मास्टर बताती हैं वो हेल से बिलोंग करता है, इसलिए उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल था। और अब जबकि उसके पास हमारा एक ट्रेजर है तो अब वो हमारी नजरों से कभी भी नहीं चुप पाएगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।